सभी को मेरा प्रणाम निवेदन। आज के इस सत्र में हम ऐसे पुराण को ले रहे हैं जिसको लेना चाहिए या नहीं चाहिए, या अभी उसका श्रवण करना यह एक विवादास्पद विषय बना हुआ है हमारे समाज में। प्राय ऐसी अवधारणा है कि मृत्यु के पश्चात यह पुराण सुना जाता है, किंतु आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए जो अध्यात्म से संबंध रखते हैं उनको इस पुराण से दूसरी तरह की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यह पुराण जो है वो कर्म को, हमारी गति को, सबका जो है बहुत विस्तार से उल्लेख करता है, तथा मृत्यु के पश्चात जब आत्मा, उसका प्रयाण और उसकी शक्ति, वो कहाँ पर जाता है वापस, जो है उसका पुनर्जन्म इत्यादि, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है इसके अंदर। लेकिन दो तीन जो हमारे यहाँ जो भ्रम हैं उनका पुष्टिकरण या उनके बारे में कुछ मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ। 1 या 2 मिनट का वक्त लगेगा उसमें, कि इसके अंदर जैसे पूर्वजों की, इसमें परिपत्र में मैंने लिखा भी है कि ऋग्वेद में एक तो वो पुरुष सूक्त की बात आई हुई है, और अथर्ववेद में जो है पितृ सूक्त की। तो पितृ सूक्त जो है वह एक तरह से पूर्वजों की जो है ये श्रद्धा पूर्वक उनके प्रति किया गया एक समर्पण भाव है, और जो तर्पण वगैरह इत्यादि करते हैं उसकी विधियां इसके अंदर पुराण में दी गई हैं। तो तर्पण इत्यादि जो है वो करने से हमारे पितरों के पास जो है वो भोजन या उनकी शांति के लिए हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वे सब प्रार्थनाएं पहुंच जाती हैं। अब दो प्रश्न ये उठते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ पितरों की हम पूजा करते हैं या पितरों को जो है हम तर्पण इत्यादि करते हैं, वैसे और सब संस्कृतियों में होती हैं या नहीं। तो प्रायः विश्व में जितने भी धर्म हैं कुछ न कुछ रूप में वहाँ पर होता ही है। अब ब्रिटिशर्स को देख लीजिए, तो वहाँ के आयरलैंड में जो है हैलोवीन करके एक पर्व मनाया जाता है। 2 नवंबर को या 31 अक्टूबर को वो मनाया जाता है। और हैलोवीन इसी तरह से जो है पूर्वजों को जो है उनके वंशज कई तरह के जो है मिष्टान्न वगैरह, चॉकलेट इत्यादि वो देते हैं। और उस समय बच्चे जो है अलग अलग तरह के, जैसे प्रेतात्माओं के या और कई अलग अलग रूप धार के घरों में जाते हैं, चॉकलेट इत्यादि की मांग करते हैं, और कहते भी हैं कि अगर नहीं देगा तो उत्पात मचाएंगे। तो इसी तरह पूर्वज उत्पात न मचाएं तो हमें भी अपने सुकर्मों द्वारा जो है उनको यह बताना पड़ता है कि अब सुकर्म अच्छे हैं, हम उनकी तृप्ति के लिए हमने जो है प्रार्थना की है, और उनके निमित्त जो है हमने भोजन जो है गरीबों को और अन्य लोगों को भी प्रदान किया है, तो इससे वे तृप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जापान में भी मनाई जाती है। जापान में शायद जहाँ तक मुझे याद है ओबोन करके नाम है वहाँ, और चीन में भी इसी तरह मनाया जाता है। चीन में तो चिंग मिंग करके एक होता है। और स्पेनिश लैंग्वेज में अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, स्पेनिश लैंग्वेज में भी एक है जिसका है कि उस दिन का व्यक्ति, मैन ऑफ द डे ऐसे करके कुछ है। तो वहाँ पर सब जगह जो है ये कुछ न कुछ आंशिक रूप में मनाया ही जाता है। उनकी पद्धतियाँ अलग हैं, हमारे यहाँ पद्धतियाँ अलग हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है, और यह पूरे विश्व में जो है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ज्ञापित की जाती है। और दूसरा, इसके अंदर जो प्रयाण की बातें होती हैं, वो अभी मेरी चर्चा भी हो रही थी आते समय, कि क्या प्रयाण के बाद आत्मा जो है अन्य लोक में इतने शीघ्रता से जा सकती हैं। तो अभी ऐसी बात हो रही थी, जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा करती है तो 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर चलती है वो। तो आत्मा के पास तो कोई पार्थिव शरीर नहीं रहता, तो उसके अंदर पार्थिव शरीर नहीं रहने से तो वो तो चाहे जितनी गति से जा सकती है। मन की गति सबसे अधिक मानी जाती है।
प्रकाश से भी शायद मन की गति अधिक है, और सोचने मात्र से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इन दो बातों से हमें इस पुराण के प्रति एक श्रद्धा ज्ञापित करनी चाहिए कि यह पुराण जो हमें अपने जो है कर्मशीलता की ओर ले जाता है। यह पुराण जो है कोई हमें भय दिलाने के लिए नहीं है। इसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मृत्यु के बाद जो है वो सुने। मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति कहाँ सुनेगा इसको? हम सब जीवित व्यक्ति ही तो सुनते हैं। तो इसीलिए आज हम सभी जीवित व्यक्ति इस पुराण को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो अब आप जी, मैं ला रहा हूँ वहाँ पर। अब भाई जी कुछ बोलेंगे इसमें? आकाश जी से क्षमा चाहते हुए और आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए इस विषय पर एक दो बात मुझे भी कहनी थी। हमारे यहाँ एक दर्शन है चार्वाक, और चार्वाक की यही उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि यदा जीवेत सुखेन जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतम। तो ये एक दर्शन था कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण करके भी मौज से रहो, भस्मीभूत देह हो जाए उसके बाद के अंदर कौन वापस यहां पर आता है। इस प्रश्न के ऊपर बहुत विचार हुए। जहां तक सनातन धर्म या भारत वर्ष के अंदर पुनर्जन्म की बात आज तक मानी जा रही है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर तो ये हो गया कि बस एक दफे मर गए, उसके बाद के अंदर कब्र के अंदर चले गए, और एक प्रलय के समय या पृथ्वी के अंत में या एक अंतिम दिन आएगा दुनिया का, उस दिन ये आत्माएं ऊपर उठेंगी और इनका जजमेंट होगा। तो ये बात इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर आ गई, और चूंकि हमारी एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली उनके द्वारा प्रभावित थी मुगल काल के अंदर या मुस्लिम शासन काल के अंदर, और उसके बाद में अंग्रेजों के शासन काल में क्रिश्चियनिटी से एजुकेशन सिस्टम प्रभावित हो गया था। तो हमारे यहाँ पर पुनर्जन्मवाद को एक तरह से हमारे जीवन के अंदर नकारा जाने लगा, और यूरोप के देशों में, अमेरिका के अंदर भी इसको माना नहीं गया। लेकिन मैं कुछ वैज्ञानिक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मेडिकल का सिस्टम होता है रिग्रेशन थेरेपी। रिग्रेशन थेरेपी में क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को हिप्नोटिज्म के अंदर, हाफ हिप्नोटिज्म में ले जा करके, और वो डॉक्टर उसको पीछे की तरफ ले जाता है कि पुरानी यादें उसको आती जाए, और पुरानी यादों से उसके उम्र के अंदर, जन्म के बाद की जो उम्र है, उसके बाद की जो यादें हैं, वो तो व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर रहती ही हैं, और उसमें से डॉक्टर पूछते पूछते मालूम करता है कि इसके अंदर ये बीमारी कहाँ से आई। तो इस तरह से एक डॉक्टर कैलिफोर्निया में था, डॉक्टर ब्रेन वेइस, उसने लिखा है कि मैं रिग्रेशन थेरेपी का काम करता था और मैं पुनर्जन्म और इसके ऊपर कोई मेरा विश्वास नहीं था। तो उसके यहाँ पर एक महिला आई जिसके कि कंधे में दर्द था,
तो वो उसको अर्धचेतन अवस्था में ले गया और पूछने लगा, 5 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले, पीछे पीछे ले जाता गया। 2 वर्ष की उम्र तक आ गया, उसको कहीं पर ऐसी चीज नहीं मिली कि जिससे उसके कंधे में दर्द हो जाए। तब उसने उससे पूछा कि आप ये बताइए कि ये दर्द आपके कहाँ हुआ। इस प्रोसेस के अंदर जो अर्धचेतन अवस्था के अंदर जो पेशेंट होता है वो मन खोल करके बातें बोलता रहता है। तो उस महिला ने जवाब दिया कि मैं इजिप्ट के अंदर सिपाही थी और उस समय मेरे कंधे में भाला लगा और मैं उससे मर गई, मैं मर गया। तब उसका आश्चर्य हुआ कि भाई ये 4000 वर्ष 5000 वर्ष पहले ये कैसे हुआ। और उसने पूरा वर्णन किया और उसने बीच बीच के अंदर जो उसके जीवन हुए थे उसका भी वर्णन किया। फिर उसके बाद के अंदर वो इस तरह के दूसरे पेशेंट्स को देखने लगा। तो उसने जो पुस्तक लिखी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स करके, उसमें तब तक उसने 5000 केस स्टडीज उसने रिकॉर्ड की थी और बहुत केसेस रिकॉर्ड किए। और उसने लिखा कि हम मर जाते हैं तो ये शरीर छूट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो है या चेतना जो है वो वापस जन्म लेती है। तब उसके मन में प्रश्न आया कि भाई क्या मरने के बाद में तुरंत जन्म ले लेती है या इस बीच में कुछ होता है, और उन पेशेंट्स का अनुभव क्या है। तो उसके रिकॉर्ड में यह है कि उस पेशेंट्स को यह लगता है कि वो एक टनल में से, अंधकार रूपी टनल में से निकल करके वो प्रकाश की तरफ जाते हैं और वहां पर उनको कुछ देवदूत मिलते हैं जो उनको गाइड करते हैं और फिर उस स्तर पर वो रहते हैं जहां पर आवश्यकता होती है को उनको वापस भेज दिया जाता है और फिर वो वापस आते हैं और उनका स्तर बढ़ता जाता है। जिस स्तर पर वो आते हैं वापस, उस स्तर से वो और ऊपर उठ जाते हैं और जब तक उनके अंदर से उनकी आत्मा की पूरी शुद्धि नहीं हो जाती तब तक उनका पुनर्जन्म होता रहता है। पढ़ने लायक पुस्तक है और अंत में वह एक परम सत्ता या परम चेतना से जाकर के मिल जाती है। ये ऐसी ही बात है कि जैसे पारा होता है ना, मरकरी, मरकरी का एक बॉडी है एक, लेकिन कुछ उसमें से छोटे छोटे कण निकल करके बिखर गए, उन पर धूड़ जम गई। उस धूड़ को हम लोग लेबोरेटरी के अंदर अल्कोहल में डाल करके साफ कर लेते थे और साफ हो जाती, वो धूड़ साफ हो जाती, फिर वो वापस मरकरी में मिल जाती। तो ये जो हमारे यहां हमारे कर्मों से हमारे आत्मा पर जो परतें आ गई हैं, सनातन धर्म के अंदर तो है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि, ये जिस समय साफ हो जाएंगी तो हम उस परम चेतना से जाकर के मिल जाएंगे। ये चीज डॉक्टर ब्रेनवेस ने अपनी पुस्तकों के अंदर उसने लिखी है। इसके अलावा डॉक्टर ब्रेनवेस के अलावा और भी बहुत से शोधकर्ता हुए जिन्होंने भी ये माना कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म होता है तो क्यों होता है,
और कर्म फल का फिर सिद्धांत आ जाता है और गीता की बात आ जाती ही है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्ण नरोपराणि। तो गरुड़ पुराण इस दृष्टि से बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है और इसके अंदर यह मरने के बाद नहीं, मरने से पहले ही इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए हमको कि क्या कौन से कर्म हमको कहाँ ले जाएंगे और हम किस जगह जाएंगे। लेकिन यह तो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि पुनर्जन्म होता है। वास्तव में तो देखिए क्रिश्चियन लोग भी पहले मानते थे, लेकिन क्राइस्ट के 300 वर्ष बाद कॉन्स्टेंटाइन में के अंदर एक उनका सम्मेलन हुआ और उसके अंदर पुनर्जन्म को बात दे दिया गया। तो जो उस समय बाइबल लिखी गई उसके अंदर से ये बात चला गया था, लेकिन यह बहुत से धर्मों में पहले माना जाता था और कर्म फल का प्रभाव यह भी माना जाता था। तो इस दृष्टिकोण से गरुड़ पुराण को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान से सुने। हाँ, लोग डरते हैं, इसके अंदर जो नरकों का वर्णन है ना, उस नरकों के वर्णन से लोग डर जाते हैं, लेकिन बाकी गरुड़ पुराण के बहुत सी बातें ज्ञान की हैं जो कि जानने लायक है। और मैं आकाश जी से निवेदन करूंगा कि इसको अच्छी तरह से समझाएं शुरू से, और उसके बाद के अंदर आपके मन के अंदर कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप उसको नोट कर लें और आकाश जी से पूछें। जरूरत पड़ने पर इसके ऊपर एक सेशन और भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी ने मेरी बातों का और विस्तार पूर्वक जो है आपको समझाया और अब आकाश जी शर्मा द्वारा गरुड़ पुराण का आपको विस्तार से चर्चा सुनने मिलेगी। धन्यवाद। हेलो, श्री गणेशाय नमः। वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोलिए विष्णु भगवान की। गरुड़ पुराण, ये देखो, प्रभु की इच्छा बोल लो, हम सबका सौभाग्य बोल लो, या हमारे पुण्योदय का काल कह लो। आगे पितृपक्ष आ रहा है, आगे पितृपक्ष आ रहा है और हम और आप सभी अपने पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं ना? बोलो हाँ। नहीं बोलते हो तो डर लगता है कि आप नहीं चाहते हो। और गरुड़ पुराण ऐसा ग्रंथ है जो हमारे पितरों को मुक्ति देने के लिए और हमारी मुक्ति का रास्ता खोलने के लिए दोनों में उपयोगी है। अब इस पुराण का चयन करने से पूर्व हमारे मन में बड़ी दुविधा थी कि हम जब गरुड़ पुराण की घोषणा करेंगे तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। पर आपकी उपस्थिति देखकर लगता है कि आप बड़े बहादुर हो। हाँ, बड़े बहादुर हो कि गरुड़ पुराण लोग मरने के बाद भी नहीं सुनते आजकल। तो हम तो जीते जी सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। लोग मरने के बाद आजकल गरुड़ पुराण रुक गई है। आजकल घरों में यह प्रचलन है कि गरुड़ पुराण कौन सुनेगो, पंडित जी की ने सुनावेगा, प्रचलन है आजकल। परंतु सुनना चाहिए। और ये जो परंपरा है
मृत्यु के समय सुनने की, 13 दिनों में सुनने की, इस परंपरा के पीछे भी ऋषियों का एक कारण है कि जब घर में कोई गोलोक सिधारता है, उस समय उस परिकर के लोग उस मानसिकता में रहते हैं कि कोई ठाकुर की परिधि में जाने को सज्ज हुआ। उस समय हमारे सोचने का नजरिया, हमारा संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल भिन्न होता है। अभी जिस समय पर हम गरुड़ पुराण सुन रहे, संभवतः आपको कई बातें धारण करो, कई बातें ना करो, पर अगर ऐसी परिस्थिति में आप गरुड़ पुराण सुनते हो जब कोई पधार जाता है, उस समय परिस्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। तब व्यक्ति बिल्कुल ध्यान चित्त होकर सुनता है। कई लोगों को सुनता ही नहीं, कई माताएं तो डर जाती है। हमने कहा भैया डर के होगा क्या, तुम्हारे नहीं सुनने से सत्य तो बदल नहीं जाएगा। अब ब्लैकआउट वाले पर्दे लगा लो, कमरे में बत्ती बंद कर लो और कह दो कि रात हो गई, तो रात थोड़ी ना हो जाएगी। होगी क्या? नहीं होगी। उसी प्रकार गरुड़ पुराण से भागने पर गरुड़ पुराण तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम जीते जी सुनो ना सुनो, मरने के बाद तो सुना ही जाएगी। इसीलिए बढ़िया है जीते जी आप और हम सुन ले रहे हैं, और एक बार नहीं 2 सत्र में सुनेंगे। पहला सत्र आज हो रहा है, दूसरा सत्र 10 तारीख को होगा। तो गरुड़ पुराण है क्या और क्यों इसे मृत्यु के समय सुनाने की बात की गई? तो गरुड़ पुराण जो है मूल रूप से भगवान विष्णु का ही ग्रंथ है। भगवान विष्णु के मुख से प्रकट ही ग्रंथ है गरुड़ पुराण। 18 महापुराणों में व्यास जी ने इस पुराण को रखा है। दूसरे रूप में देखो, गरुड़ है भगवान विष्णु के वाहन। वाहन है ना, बिना वाहन के आप यहां से वहां नहीं जा सकते। तो बिना वाहन के इस लोक से उस लोक तक कैसे जाया जाएगा? जा सकते हो क्या? आप अपने घर से कुछ आप यहां तक आते हो, कोई वाहन की आवश्यकता पड़ती है? पैदल तो आ नहीं सकते। उसी प्रकार इस लोक से उस लोक जाने के लिए भी हमें वाहन चाहिए, साधन चाहिए। वो साधन की प्राप्ति हमें गरुड़ पुराण के पुण्यों से प्राप्त होती है। इसीलिए गरुड़ पुराण का सामंजस्य मृत्यु काल के समय में किया गया, क्योंकि 12-13 दिनों तक जीव की आत्मा उसके परिवार में, परिकर में ही विराजमान रहती है। फिर बात आई अन्य धर्मों की। भैया आप तो अपने धर्म की बात कर रहे हो, हम तो मान लेंगे, बाकी धर्म वाले नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी की बात हो रही थी, वो कहते हैं पुनर्जन्म नहीं मानते, और फिर उन्हीं की बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। बाइबल कहती है ना जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे। तो जब भैया री अराइवल होगा तुम्हारे प्रभु का, तो प्रभु के बनाए जीवों का क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब मूल का होगा तो मूल से जनित जितनी चीजें हैं उनका भी तो होगा। इस्लाम धर्म के लोग कहें हम नहीं मानते, पर वे कहते हैं हमारे पैगंबर वापस आएंगे। अरे जब तुम्हारे पैगंबर आ सकते हैं तो जीव क्यों नहीं आ सकता? आता है, तुम मानते नहीं हो। और ये रिग्रेशन थेरेपी की जो अभी बात चल रही थी, ये तो केवल एक उदाहरण है। आप YouTube खोलो, वहां पर डालो पुनर्जन्म रियल लाइफ इंसिडेंट्स, भरे पड़े हैं। एक आधा नहीं, हजारों भरे पड़े हैं। किसी को घर बैठे बैठे पिछला जन्म याद आ गया, कोई पिछले जन्म की पत्नी से मिल के आया, कोई पिछले जन्म के कातिल को ढूंढ कर लाया, कोई पिछले जन्म का कोई खजाना ढूंढ कर लाया, कोई पिछले जन्म में अपने बचे हुए काम पूरे करके आया। और ये नहीं कि बड़े होने के बाद 4 साल 5 साल का बच्चा करके आ रहा है, भरे पड़े हैं ऐसे केसेस। इसका अर्थ आत्मा सफर कर रही है, आत्मा चैतन्य रूप से विराजमान है ना? बोलो हाँ। बोलते रहा करो तो सो जाओगे। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है लोगों को। लोग हमसे प्रश्न करते हैं भैया कथा में इतनी नींद क्यों आती है? अब हम कहें भाई पाप भारी होते हैं तो बुरा मान जाएंगे। हम कहें कि भैया आपके पाप अगर भारी होंगे तो कथा में आपको नींद आ जाएगी, तो आप बुरा मानोगे ना कि हमें पापी बोल रहा है? पर हम दूसरी बात कहते हैं कि कथा में जो आता है वो अनंत पुण्यवान होता है। एतस्माद् परम किंचन मन शुद्ध न विद्यते कोटि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा कथा अमृतम लभेत। करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो कथा रूपी अमृत प्राप्त होता है। तो कथा तो हमारे ठाकुर जी की गोद है,
और ठाकुर की गोद में जितनी बढ़िया नींद आ सकती है उतनी तो नींद की गोली खा के भी नहीं आ सकती है, इसीलिए कथा में नींद आती है। अरे जिसे नींद की गोली खाने से नींद नहीं आती उसको कथा में बैठाओ, ऐसी सुंदर नींद आएगी वो पूरे जन्म से लेकर मरण तक नहीं सोएगा। नींद आनी भी चाहिए। अरे वो स्थूल निद्रा है, आत्मा तो तुम्हारी जन्मों से सो रही है, तभी तो पड़े हैं कलयुग के अंदर। और इस सुषुप्तता की अवस्था से जगाने के लिए ही भगवान गरुण भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने भक्तों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करो। कली काल में कथा कहां से आई? तो देखो 297 अध्याय हैं इस कथा के। कितने? 297। 3 कांडों में बटी हुई है, आचार कांड, प्रेतकल्प और ब्रह्म कांड। इन 3 खंडों में ये कथा बटी हुई है, जिनमें से जो सारोद्धार प्रेत तीर्थ की कथा है वो तुम्हारे मृत्यु के बाद घर में सुनाई जाती है। पूरी गरुड़ पुराण नहीं सुनाई जाती। पूरी गरुड़ पुराण सुना दी जाती तो व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता। अब 7 दिन की भागवत होती है, लोग उसी में 7 दिन ढंग से नहीं बैठते। 12 दिन कौन बैठे घर में? इसीलिए भगवान की बड़ी कृपा रही कि इस अध्ययन गोष्ठी में हमें यह अवसर मिला कि गरुड़ पुराण की कुछ गूढ़ बातों को हम और आप मिलकर एक साथ कर सके। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सूत जी महाराज भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे और उसी ध्यान अवस्था को देखकर ऋषि मुनि सब आ गए और पूछने लगे, प्रभु मनुष्य परेशान है, मनुष्य परेशान है। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। क्लेशों से भरा पड़ा है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक समय भगवान ब्रह्मा और शिव ने भगवान विष्णु से किया था। अब पूछा ये प्रश्न उनको करने की क्या जरूरत आ गई? तो बताया सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की थी उसमें अतृप्त आत्माओं का खेल शुरू हो गया। अभी हम मार्ग में आ रहे थे तो इंद्र पर चर्चा हो रही थी। इंद्र क्या है? लोग कहते हैं भैया देवता का राजा है, मानते हो ना? अरे बोलो तो। इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती और इंद्रियों का जो स्वामी है वो इंद्र कहलाता है। इंद्रियां जो हमारी हैं वो केवल भोग से ही तृप्तता नहीं लेती, भोग की अपेक्षा से भी तृप्त हो जाती है। जैसे कोई शुगर का मरीज है, उससे पूछो रसगुल्ला खाओगे? बिना रसगुल्ला खिलाए उसके मुंह में रसगुल्ले का स्वाद आ जाएगा। ये इंद्रियों की भोग इच्छा है। मृत्यु शैया पर पड़ा है, उससे पूछो पिताजी क्या चाहिए? पड़पोते की शादी देख लेता तो जीव को शांति मिल जाती। हाँ, ये इंद्रियों की भोग इच्छा है। कोई व्यक्ति संसार में ही नहीं है, पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को याद करके उनके स्पर्श को अनुभव करके उनकी इच्छा को प्रकट करती है कि मेरे पति होते तो उनसे इस प्रकार आलिंगन करती या करता। ये स्पर्श रूपी इंद्रियों का जो सुख है ये ना होने पर भी भोग की इच्छा करता है। ये इंद्रियों का स्वभाव है। इंद्रियों के बीच बसे हुए हम हैं। हम सब के अनेक रूपी मनुष्य, अनेक जीव, अनेक जंतु, इन सब इंद्रियों का स्वामी वो एक इंद्र है। तो जब जीव तृप्त नहीं है तो जीवों का स्वामी तृप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मुक्ति कैसे होगी? मृत्यु के बाद भी जीव की इच्छा अधूरी रहती है और यही कारण है कि उसके अलग अलग अन्य योनियों में जाना पड़ता है। वही तो कहलाती है पितृयोनि। वही पितृयोनि है। 13 प्रकार के पितृ होते हैं। कितने? 13 प्रकार के। और इन 13 प्रकार के पितरों के स्वामी है भगवान सूर्य रूपी अर्यमा। कौन है स्वामी? सूर्य। 12 आदित्य होते, 12 आदित्यों में एक आदित्य अर्यमा। अर्यमा है पितरों के राजा। और इन पितरों की जो अधिष्ठात्री देवी है उनका नाम है देवी स्वधा। जैसे देवताओं के अधिष्ठात्री देवी स्वाहा, उसी प्रकार पितरों की स्वामी है स्वधा। देवताओं को मिलता है हव्य और पितरों को मिलता है कव्य। आप जो भी भोग आदि सामग्री प्रदान करते हो उन्हें कव्य रूप में प्राप्त होती है।
अब विचार करो, शरीर छूट गया, संसार छूट गया, पर इंद्रियों का भोग नहीं छूटा। इसी कारण पितृयोनि में पड़ने के बाद भी उन्हें भोग की इच्छा रहती है। नहीं करो तो वो उत्पात मचाएंगे। कहते हैं ना, पितरजी सपना में आया, हाँ मारा दादो जी सपना में आकर बोलिया जलेबी खानी है, हाँ होता है ना। मारा फलाना सपना में आया, फलाना आकर बोले माना कपड़ा दे दो। अरे सपना में से नहीं सुने तो कोई का भीतर ही बढ़ जाए। हाँ वल्लभी के अंदर में आ गया, हमारे दादी जी के अंदर में पितरजी आ गया। भोग इच्छा ही तो है, मूल में भोग इच्छा है, इंद्रियों की तृप्ति है, मुक्ति की इच्छा नहीं है। क्योंकि मुक्ति की इच्छा जीते जी लानी पड़ती है। मृत्यु के बाद मुक्ति की इच्छा नहीं ला सकते, और ले भी आओ तो मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि रास्ता नहीं है, वाहन नहीं है। और वाहन चाहिए तो तुम्हें गरुड़ पुराण की शरण में आना पड़ेगा। यह भूमिका है गरुड़ पुराण की। देव गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना, ब्रह्मा और शिव भी खड़े थे, गरुड़ महाराज भी खड़े थे, और गरुड़ महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, हे शेषशाही प्रभु, आप कृपा पूर्वक हमें यह बताओ, मेरी माता दासता की अधिकारी हो गई है। गरुड़ की माता है विंता, और यह अपनी बहन कद्रू की दासी हो गई है। उसकी एक विपरीत कथा है कि एक दिन दोनों बहनें खड़ी थी, शर्त लग गई, बताओ उसके घोड़े के पूंछ के बाल का रंग क्या है। कद्रू नागों की माता है, कद्रू नागों की माता है। विंता ने कहा, इन घोड़ों के, सूर्य के जो रथ के घोड़े हैं उनकी पूंछ का रंग सफेद है। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को कहा, जाओ घोड़े की पूंछ से लग जाओ। अब नाग लग गए तो वो काली दिखाई पड़ने लगी। अब फिर देखा गया तो सच में काली नजर आ रही थी, और असत्य का आधार लेकर के विंता कद्रू की दासी बन गई। इस दासता से मुक्त करने के लिए कद्रू ने गरुड़ को शर्त दे दी, अगर तुम देवताओं से अमृत लाकर मेरे नाग पुत्रों को खिला दो, पिला दो, तो तुम्हारी माता दासता से मुक्त हो जाएगी। अब ये बात जानकर देवताओं से अमृत लाएं कैसे? दो भी देवताओं के राजा इंद्र से, जिसमें शक्रकतु नाम के जो ये इंद्र हैं, ये बड़े कठोर स्वभाव के हैं। 28 इंद्रों की चर्चा गरुड़ पुराण में आई है। कितने? 28, जिनमें तारीफ केवल एक की हुई है। सुशांति नाम का इंद्र था। कौन सा? सुशांति। ये इतना धर्मात्मा इंद्र हुआ कि ये सीधे मोक्ष को प्राप्त हो। बाकी सारे इंद्र इधर उधर आज भी भटक रहे हैं, पर सुशांति नाम का जो इंद्र था, ये आज भी पूजित है। अब आप पूछोगे कहां पूजित है? स्वस्ति वाचन सुना है कभी? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसी स्वस्ति वाचन में एक शांति पाठ आता है। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि सर्वगुं शांति, सुशांति भवतु सर्वदा। तो ये सुशांति भवतु सर्वदा, ये सुशांति किसका नाम है? इंद्र का। इसीलिए स्वस्ति वाचन के प्रारंभ में स्वस्ति न इंद्रो हो, इंद्र की उपासना की गई। और ये तो मूल रूप से पुण्यावाचन के साथ में प्रारंभ से करो तो भद्रम कर्णे भी शृणुयाद भद्रम पश्येम, ये भद्र सूक्त से प्रारंभ होता है। ये भद्र सूक्त से प्रारंभ है। तो भद्र सूक्त, स्वस्ति सूक्त, ये सारे सूक्त इंद्र के साथ आए, देवताओं को शांति देने के लिए आए। पर गरुड़ अमृत कहां से लाए? तो नारायण के पास चला गया और नारायण से कहा, मुझे अपनी माता को दासता से मुक्त कराना है, आपकी महिमा मंडन गायन करना है और संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाना है, मैं क्या करूं? भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि इसने अपने लिए नहीं मांगा कुछ, इसने अपने लिए नहीं मांगा। और भगवान मूल रूप से उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने लिए नहीं मांगता, जगत के लिए मांगता है।
डबल डबल वरदान देते हैं। अब ये बात सुन के कोई झूठे मूठे चला जाए भगवान के पास, हाँ, कि हम झूठे मूठे भगवान से कहें जगत का कल्याण हो, और भीतर ही भोतर बोले शुरुआत मुझसे हो, एटा चौल पे ना। बांग्ला में एक गीत गाया करते हैं हम लोग, কত সাধনার ফলে এমন সাধের মানব জনম পেলে, দুদিনে বাদেই সবাই চলে যাবে, এই হরি নাম তুমি গাইবে কবে, এই হরি নাম তুমি গাইবে কবে। ये बंगला में हमारी जो मातृभाषा बंगाल की, इसमें भी यही बात सिखा रहे हैं कि हरि नाम गाय लो। लेकिन हम और आप नहीं मानते। हम क्या करते हैं, तन मन धन जगदीश्वर सब कुछ है। गाओ, अरे आती है ना आरती, गाओ एक बार। तन मन, आवाज कमजोर है आपकी। अरे हम कुछ कह थोड़े ना रहे, गा लो। तेरा तुझको देखो, यहां बैठे बैठे झूठ बोल रहे हो, कितने बड़े झूठे हो आप सब। बैठे बैठे झूठ बोल रहे, गरुड़ पुराण सामने हम सिद्ध करते हैं आप झूठ बोल रहे हो। मन भगवान को दे पाए हो? मन भगवान में अभी एक घंटे से ज्यादा हम अगर बोलने लग जाए, सबको घड़ी दिखने लग जाएगी। अगर हम यहां बैठा के 8-9 बजा दें, आधी जनता भाग जाएगी, पीछे से इशारे होने लग जाएंगे कि खत्म करो। मन खत्म, गाते भी हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तन तो पूछो ही मत प्रभु। अभी हम कह दे जाओ रोज ठाकुर जी के किसी एक मंदिर की सेवा पकड़ो, रोज वहां हाथ से जाके झाड़ू पोछा करो, कितने लोग कर पाएंगे? है गए हो? अब बचा धन। धन बचा ना। भगवान अगर धन मांगेंगे तो आप दे पाओगे? हम नहीं मांगेंगे। अगर स्वयं प्रभु आके तुमसे धन मांगे तो क्या आप दे पाओगे? सच बोलो। तो बड़ा कठोर सत्य कह रहे हैं। तो अगर साक्षात चतुर्भुज नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर आपके पास आए और कहें कि बेटा सब कुछ मुझे दे दे, दे दोगे? बोलो हाँ। हम जो बात कह रहे पहले वो सुनो। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो भगवान की इच्छा है। रहेंगे भगवान ही, दे दोगे ना? अब सुनो, एक श्लोक हम हर पुराणों में सुनते, वेदों में गाते आए हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय, बोलो। मतलब क्या होता है? जो व्यासपीठ पर विराजमान है वो भगवान विष्णु का स्वरूप। और अब हम विष्णु रूप से आपसे कह रहे हैं, इस समय तो हम ही व्यासपीठ पर हैं, तो हम ही विष्णु रूप से विराजमान हैं, तो हम ही आपसे कह रहे हैं जितना बैंक अकाउंट में रखा है हम यूपीआई कोड देते, ट्रांसफर करो। कर पाओगे? नहीं ना। तन भी गया, मन भी गया, धन भी गया, सब कुछ गया। रोज भगवान के सामने बैठ के झूठ बोलते हो। अब एक नई आरती हम आपको सिखाते, वो गाना भगवान प्रकट हो जाएंगे। नहीं हो तो 10 तारीख से हमसे कहना कि भगवान नहीं आए। गाना हमारे साथ। तन मन धन जगदीश्वर, बोलो। सब कुछ है मेरा, तेरा भी मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा ओम जय। प्रभु आपके चरण तो स्वयं लक्ष्मी दबा रही है, आपको धन की क्या जरूरत है? आपका भी हमें ही दे दो। भगवान कहेंगे इतना सच नहीं बोलना था प्यारे, ये मोह है।
क्या है? और ये बचाओ 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 की जो हैबिट लग जाएगी ना, ये बन जाएगा लोभ, कि देना भगवान के लिए कुछ नहीं, करना प्रभु के लिए कुछ नहीं, नाम कमाना है नहीं, केवल कमाओ कमाओ कमाओ, धरी की धरी रह जाएगी यहां पर। हम ये नहीं कहते कमाओ मत, खूब कमाओ, कमाने के संग थोड़ा खर्च भी करो, थोड़ा धर्म में लगाओ। शास्त्र आज्ञा देता है जितना कमाते हो 10% धर्म की सेवा में जाना चाहिए। इसमें भी लोगों को आपत्ति है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले महाराज 5,000 कमाए तो 500 देने में तकलीफ नहीं है, 50 लाख कमाएंगे तो 5 लाख देने में बहुत तकलीफ होती है। तो आप तो शंकराचार्य जी आदियों से मिलते रहते हो, एक काम करो, ये रेट थोड़ा जैसे जैसे इनकम बढ़े ये परसेंटेज थोड़ा कम कराते जाओ। भगवान भला करे तुम्हारा। तुम धर्म की सेवा करना नहीं चाहते और फिर कहते हो मोक्ष हो जाए, तो देख लो इसी कलयुग में तुम्हारे रहते रहते गरुड़ पुराण लुप्त हो रही है कि नहीं? आधे से ज्यादा घरों में सनातनियों के गरुड़ पुराण है ही नहीं। अरे गरुड़ पुराण छोड़ो, वो 13 दिन भी लुप्त हो रहे हैं। 3 दिन में सल्ला दे रहे हैं पितर जी को, भाई दादो जी पूरा जीवन निकाल दिया कि टाबरा के लिए कुछ बना कर चल जाऊं, टाबरा के लिए वो करके चल जाऊं, टाबरा के लिए वो करके चल जाऊं। टाबर बोले दादो जी तो गया 13 दिन में काम न रोकूंगा तो कर कहीं चालक हो। टाबर ये बात 13 दिन नहीं दे सकते। 13 दिन छोड़ो, मृत्यु शैया पर अर्थी के ऊपर वो व्यक्ति सामने बैठा है, पुत्र कहता मैं अपने गोल्डन ब्यूटीफुल बाल नहीं दूंगा, केश दान नहीं करूंगा। वो केश दान नहीं कर सकता, वो 13 दिन नहीं दे सकता, वो सद्योपात विधि नहीं कर सकता, वो बलि वैश्वदेव नहीं कर सकता, और फिर वो उम्मीद करता है कि मेरे ऊपर भगवान कृपा कर दें। ठाकुर जी बोले ऐटा चोल बेना। अरे देव पूजा विधि भी जब आप पालन करोगे, किसी भी अनुष्ठान में बैठोगे, सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है, फिर गुरु की पूजा होती है, और भगवान नारायण के आवाहन के पहले सबसे पहले किसी की पूजा होती है तो पितरों की पूजा होती है। किसकी? पितरों की। अब आप क्रम समझो, भगवान विष्णु नींद में चले गए, सबसे पहले कौन जगा? भगवान भूतेश्वर भूतनाथ सावन में जगकर भगवान ने कहा शमशान ही अंतिम स्थान है। सावन बीता, भादो आया, भादो में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, परंतु पूर्ण रूप प्रादुर्भाव गोकुल के नंदगांव में माना गया। कृष्ण यानी नई अवस्था को जन्म देते हैं प्रभु। शमशान विहार के बाद व्यक्ति पुनः बाल्य अवस्था में आ जाता है, और भगवान कृष्ण के साथ उसी समय पर योगमाया का प्रादुर्भाव हुआ है ना। यानी जीव या तो कृष्णमय हो जाएगा या तो मायामय हो जाएगा, या तो मायामय। अब ये समय निकलते कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अभी आप आगे देखो, आ रही है गणेश चतुर्थी। यानी कोई भी शुभ कर्म शुरू करना हो तो तुम्हें सबसे पहले किसकी शरण में जाना है? गणेश जी की शरण में। उसके तुरंत अगले दिन गुरुओं का ध्यान करने के लिए ऋषि पंचमी का विधान किया गया है ना। उसके कुछ दिन बाद अनंत चतुर्दशी यानी पातालवासी अनंत शेष से प्रार्थना की गई, आप आसन लेकर देवताओं सहित ऊपर की ओर आइए। और उसके बाद जिसका 16 दिन तक आवाहन किया गया वो कौन? पितृगण। पितरों की पूजा के बाद प्रभु को प्राप्त करना हो तो उसके बाद नवरात्र का विधान किया गया, भगवती से शक्ति प्राप्त करने का विधान बनाया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। शक्ति की पूजा करने के बाद केवल शक्ति से तो कर्म होगा नहीं, इसीलिए जीवन में लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव होना चाहिए। तो तुरंत उसके बाद लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा के बाद मर्यादा होनी चाहिए, और हमारे जीवन में लक्ष्मी आने के साथ ज्ञान का दीप जलना चाहिए। तो हमारे जीवन में दीपावली का प्रादुर्भाव हुआ ना उसी के बाद। और इन सब परतों को पार करने के बाद जब हम भगवान नारायण का आवाहन करते हैं, तब शेष शाही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आकर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये हमारे महीनों के त्योहार की श्रृंखला इसी हिसाब से डिजाइन की गई है, और हम इस चीज को समझना नहीं चाहते।
इसके आगे गरुड़ महाराज प्रश्न करते, प्रभु तो मैं अपनी माता को कैसे मुक्त कराऊंगा। सुशांति नाम के इंद्र की प्रशंसा करते हुए बताया, इंद्र पर तुम विजय प्राप्त करोगे, देवताओं पर तुम्हारा शासन होगा और तुम मेरे वाहन बन करके पुण्यों का आवाहन करोगे। जो तुम्हारे द्वारा पुराण श्रवण कथा का इस रूप से निधिध्यासन करेगा, श्रवण करेगा, अनंत पुण्यों का भागी हो जाएगा। उसे दिव्य लोकों में जाने के लिए अनेक अनेक आयुधों की प्राप्ति हो जाएगी और वह अंत तो गत्वा मुझ में ही समाहित हो जाएगा। यानी गरुड़ पुराण का श्रवण भी जो कर ले उसके जीवन में भी मंगल होता है, उसके पूर्वजों का भी मंगल होता है। इसीलिए कहते गरुड़ पुराण सुननी चाहिए, गरुड़ पुराण सुननी चाहिए, जब समय मिले तब सुननी चाहिए। जैसे आपको आज समय मिला तो भगवान गरुड़ भगवान विष्णु से यह प्रश्न करते, प्रभु आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ज्ञानियों के लिए निराकार परब्रह्म परमात्मा हूं और अज्ञानियों के लिए साकार रूप से बैकुंठ में योग निद्रा में स्थित रहता हूं। किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। अज्ञानियों, अब तुम कहो कि हम तो भगवान विष्णु के शीश सागर पे पूजा करते हैं, तो क्या हम अज्ञानी हो गए? नहीं, भगवान कह रहे योग निद्रा के अधीन रहकर मैं उनके लिए पूजा स्वीकार करता हूं, मना नहीं किया भगवान ने। और फिर मेरी उसी तन्मात्रा से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा से सृष्टि का प्रादुर्भाव और सृष्टि के प्रादुर्भाव के बाद अनेक अनेक जीवों का प्रादुर्भाव होता रहता है। समय समय पर मैं अवतार धारण करता हूं, मैं ही व्यक्त हूं, मैं ही अव्यक्त हूं। और ये बताते बताते भगवान अनेक अनेक अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसी गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु का एक बड़ा मंगल स्तोत्र है जिसका नाम है विष्णु पंजर स्तोत्र। कौन सा स्तोत्र? विष्णु पंजर स्तोत्र। पंजर का अर्थ होता है रक्षा, पंजर का अर्थ रक्षा। यदि आपको जीवन में किसी प्रकार का भय लगता है, आपको जीवन में किसी भी चीज से डर लगता है, आपको भय है कि मेरे घर में कहीं दरिद्रता ना आ जाए, आपको भय है कि मेरी आयु क्षीण ना हो जाए, आपको भय लगता है कि मेरे जीवन में अमंगल ना घटित हो जाए, नियमित विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ करो। कौन से स्तोत्र का? विष्णु पंजर स्तोत्र। आप चाहो तो इस पुस्तिका से उसकी फोटो ले सकते हो, चाहो तो गूगल पे भी मिल जाएगा। और अनेकानेक नाम बताए, इनमें पितरों के स्वामी का नाम बताया सूर्य, और सूर्य का मूल मंत्र दिया खखोलक। क्या नाम है? खखोलक। अब खखोलक मंत्र से जो सूर्य की उपासना करे, ये सूर्य का मूल मंत्र है, सूर्य देव का मूल मंत्र। ओम खखोलकाय नमः। कौन सा मंत्र? खखोलकाय नमः, जो ब्रह्मांड के सदृश गोल को नियंत्रण में लेके आते हैं। अब सूर्य से आप ये मत समझना जो हमें सन दिखाई पड़ता वही केवल सूर्य है। हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं, हमें दिखाई एक पड़ता है। इन अनेक सूर्य मंडलों का स्वामी 12 आदित्यों को बनाया गया और उन आदित्यों का स्वामी सूर्य नारायण को बनाया गया। भगवान विष्णु का एक स्वरूप है महाविष्णु। महाविष्णु क्षीर सागर में विराजमान है और उनके तेज से अनेकानेक नारायण प्रकट होते हैं, जिनको अलग अलग ब्रह्मांडों के संचालन का विभाग दिया जाता है। उनमें से एक नारायण का नाम है सूर्य नारायण। कौन सा नारायण? और इस बात की पुष्टि करती है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता का नाम सुना होगा आप लोगों ने। गर्गाचार्य जी द्वारा रचित यह ग्रंथ भागवत का भाष्य कहा जाता है। और उसके गोलोक खंड के कृष्ण जन्म अंश में भगवान विष्णु के पास सब जा रहे हैं देवता, और कहते हैं कि हमें तो कंस के और दुष्टों के अत्याचार से मुक्ति चाहिए। तो भगवान विष्णु वामन अवतार द्वारा ब्रह्मांड के ऊपर एक छेद बना दिया गया था, जिससे बीरजा नाम की नदी ब्रह्मांड में आ रही थी। उस नदी के मार्ग से सबको लेकर गए और गोलोक के द्वार पर पहुंचे। वहां पर गोपिकाएं प्रश्न करती है, कौन से ब्रह्मांड के विष्णु हो, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, कौन से ब्रह्मांड के देवता हो। इस नदी में देखो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे बुलबुले की तरह तैर रहे हैं। बाकी देवता तो चुप हो गए, परंतु सत्यव्रती भगवान श्री विष्णुदेव ने
अपने तेज से बताया कि जिस ब्रह्मांड में भगवान वृष्णि गर्भ से उत्पन्न होंगे उस ब्रह्मांड से हम आए हैं। यानी हर ब्रह्मांड में लीला भी अलग है, हर ब्रह्मांड की कथा भी अलग है। ये सिद्ध करती है गर्ग संहिता। ऐसे ही भागवत में यदि आप देखो गिरिराज खंड को, श्री गिरिराज लीला जब भगवान ने की, आप विचार करो हमारे जो देवराज इंद्र इस ब्रह्मांड के हैं उसे कोई नहीं सुधार पाया, उसको कोई नहीं सुधार पाया। इतने श्राप लगे, इतनी बार स्वर्ग से पतित तो हुआ, और कोई होता तो भाग जाता रिजाइन दे करके, पर इंद्रियां तृप्ति नहीं होती है और इंद्रियों का स्वामी बना हुआ है। उसको कोई जब नहीं सुधार पाया, सुधारने वाला टेढ़ी टांगों वाला आया, गिरिराज को अपने कनिष्ठिका पे उठाया और ऐसा सुधारा, आज तक सुधरा हुआ है। आज तक उसके बाद से आपने सुना कि इंद्रदेव ने बदमाशी की है? उसके पहले बहुत बदमाशी करते थे वो। मेरी पूजा नहीं की लो वर्षा कर देंगे, मेरी पूजा नहीं की वर्षा करेंगे ही नहीं। कभी गौतम ऋषि की पत्नी के संग दुराचार कर लिया, कभी देवताओं के साथ में मिलकर के वृत्रासुर को मार दिया, कभी किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, कभी अपने गुरु से द्रोह कर लिया, ना जाने कितने अपराध किए उसने। अंत में कोई नहीं मिला तो डायरेक्ट जाकर भगवान कृष्ण से ही भिड़ गया। और गिरिराज धरण जब भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन बने, उन पर वज्र प्रहार करना चाहा तो सुदर्शन चक्र दिखाई पड़ गया। अब ये हमारे ठाकुर जी की भी थोड़ी सी लीला थी। इंद्र तो पहले दिन ही समझ गया था कि ये जो नीचे पर्वत उठाए खड़ा है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात मुरली मनोहर हमारा त्रिभंग लीलामय श्याम सुंदर नंदलाल है। परंतु भगवान ने इशारा कर दिया कि ये बारिश बंद मत करो। क्यों बंद नहीं करो? पर जब तक वर्षा होगी तब तक किशोरी जी हमारे बगल में बैठी रहेंगी, वो हमें देखती रहेंगी, हम उनको देखते रहेंगे। 7वें दिन इंद्र की वर्षा का कोटा ही खत्म हो गया और देखा तो धूल उड़ रही थी। फिर आया ब्राह्मण वेश धारण करके और उस लीलाधारी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु ने कहा तुम तो वरदान के पात्र हो। अब इंद्र सोचने लगा ये भगवान कुछ उल्टा कह रहे हैं। जैसे आपसे कोई गलत व्यवहार करे और आपसे क्षमा मांगे तो कहते हो ना, अरे तुम क्यों क्षमा मांगते हो, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, हमारी गलती हो गई कि हमने तुम्हें ऐसा कह दिया, कहते हो ना? अरे बोलो तो। उसी प्रकार इंद्र डर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा जी की कथा याद है। ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को ले गए थे टेस्ट करने के लिए कि भगवान है कि नहीं। एक पंक्ति है, वह हमें पूरी पंक्ति याद नहीं आ रही अभी, जिसपे अंत में ये लाइन है, ताही अहीर की छोकरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये पूरी पंक्ति है रसखान की। तो अब जब ये पंक्ति आपने सुनी कि ब्रह्मा जी सोचे कि काहे का भगवान है, उठा के ले गए सब ग्वाल वालों को। भगवान को पता चला मेरे भक्तों को मुझसे दूर किया है। भगवान कृष्ण ने जितने ग्वाल बालों को ले गए उतने ही रूप खुद के बना लिए। अब ब्रह्मा जी देखिए, ऊपर भी ग्वाल बाल, नीचे भी ग्वाल बाल, और जिनके घर में ग्वाल बाल बनकर स्वयं ठाकुर गए उनमें अद्भुत वात्सल्य का भाव आ गया। गाय अधिक दूध देने लगी, माता अधिक लाड़ लड़ाने लगी। ब्रह्मा जी बड़े कंफ्यूज हो गए। अब ब्रह्मा जी नीचे जब देखने आए उतने में भगवान ब्रह्मा का रूप बनाकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मलोक के द्वारपालों से कह दिया, आजकल डुप्लीकेट बहुत घूम रहे हैं, हम सृष्टि का विशेष कार्य कर रहे हैं भीतर, कोई गलती से भी भीतर ना आ जाए। इतने में चेक करने के लिए असली वाले ब्रह्मा जी पहुंचे। अब असली वाले कैसे ही हो, हमारे ठाकुर जी जो रूप बना लेंगे उनसे सुंदर कोई हो सकता है क्या? कोई हो सकता? दम के बोलो नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भीतर जाकर ब्रह्मासन पर परब्रह्म परमात्मा स्वयं ब्रह्मा बनकर बैठा है और बाहर असली ब्रह्मा खड़ा होकर चिल्ला रहा है, अभी श्राप दे दूंगा द्वारपालों से। और द्वारपाल तो निश्चिंत है कि हमारे प्रभु तो भीतर बैठे हैं। कहते हैं अरे दे दो दे दो,
तुम खुद सिद्ध कर रहे हो कि तुम ब्रह्मा नहीं हो, क्योंकि हमारे ब्रह्मदेव तो वरदान देने में विख्यात है, श्राप देने वाला पहली बार ब्रह्मा देखा है। जितने असुर हुए सबको वरदान देने वाला कौन? ब्रह्मा जी। ऐसी कुटाई कराई है ना भगवान ने ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के द्वारपाल से जो जमकर कुटाई कराई भगवान ने। अंत में भीतर से आवाज आई, बाबा जी को भीतर भेजो। और भीतर जाकर देखा तो परब्रह्म परमात्मा किंचन अकिंचन आत्मा होकर स्वयं विराजमान होकर बैठा है। और भगवान तो स्वयं चतुर्मुख होकर बैठे हैं, अनंत अनंत मुख होकर कितने ही ब्रह्मा वहां पर विराजमान हो गए। 40 करोड़ ब्रह्मांडों के ब्रह्मा उसी समय ब्रह्मलोक में उपस्थित हो गए भगवान के इशारे पर। अब ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं, प्रभु जी बताओ क्या किया जाए। बोले प्रभु ऐसा क्यों किया आपने? बोले आपने हमें हमारे भक्तों से दूर कर दिया, आपने भक्तों से दूर कर दिया। इंद्र को यही घटना याद आ गई कि ब्रह्मा जी ने तो 4-5 को ही गायब किया था, हमने तो पूरे ब्रजमंडल पे कोप बरसाया है, हमारी क्या दुर्गति होगी। पर देखो ठाकुर की करुणा कितनी सुंदर है। ठाकुर जी कहते हैं कि इंद्र, ब्रह्मा ने जो किया हमारे भक्तों को हमसे दूर कर दिया, और तुमने जब हम पर ब्रजमंडल पर कोप किया तो सारे भक्त हमारे चरणों के आश्रय में ही आ गए, सब हमारे पास आ गए। तुमने तो भक्तों से मिलाने का काम किया, इसीलिए तुम वरदान के पात्र हो। पूरे ब्रह्मांड में इंद्र को यह बात इतनी सुंदर लगी। बोले प्रभु छोड़ो स्वर्ग को राज, छोड़ो सारो काज, पाऊ तन को चोलो कृष्ण नाम को राग, ब्रजमंडल की माटी कृष्ण नाम उद्वेग, राधा नाम को अमृत इंद्र पीवे सुवेग। कि प्रभु सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अब तो गिरिराज की तलहटी में रहकर गिरिराज धरण के गुण गाऊंगा, और आपको आज से एक नया नाम दूंगा। और वो नाम दिया गोविंद। क्या नाम दिया? गोविंद। भगवान बोले सुनो, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, अभी कलयुग बीत जाता है, फिर तुम हट जाना, फिर बलि राजा बनेगा, तब तक तुम धर्म से राज्य करो। तब से लेकर आज तक इंद्र सुधरा हुआ है। ऐसी थोड़ी ना कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो, फिर से बोलो, घी को पिघला लेना चाहिए। हर काम टेढ़े रास्ते से नहीं करना चाहिए। टेढ़ा काम तो सिर्फ हमारे सांवरिया सेठ करे तो अच्छा लगता है। आज देव गरुड़ ने यह प्रार्थना की कि हमें अपने कुल का उद्धार करना है, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्मा के पूर्ण शरीर के विग्रह का उद्वेग बताया कि ब्रह्मा के जंघा से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो रात्रि बनी, ब्रह्मा के मुख से देवताओं की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो दिन की उत्पत्ति हो गई, मानव की उत्पत्ति हृदय से हुई तो वो संध्या काल बन गया, और उसके बाद जब गंधर्वों आदि की रचना की तो वो प्रभात काल बना। तीनों संध्याओं में देवताओं के अर्चन का विधान बताया और पितृ पूजन का विधान विस्तार से भगवान ने बताया। ब्रह्मा और शिव दोनों को भगवान विष्णु ये कह रहे हैं कि मेरे खगोलक मंत्र पंजर स्तोत्र सहित जो मुझ में ही लीन हो जाता है, मैं उसकी सदैव अपने प्राण की तरह रक्षा करता हूं। इसके बाद देवराज इंद्र आदि सभी देवता नैमिषारण्य में विराजमान हुए और सूत जी महाराज से पूछते हैं कि अब बताइए मृत्यु के बाद श्राद्ध आदि की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम बताया कि जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है, उस समय पर उसके शरीर में एक विचित्र से कंपन होने लगता है, उसे अपनी छाया दिखनी बंद हो जाती है, कानों में एक स्वर गूंजता रहता है हर समय, जिसे प्राण धुन कहते हैं। कभी एकदम एकांत में बैठना, दोनों कानों पर उंगलियां लगाना, तो एक अजीब सी धुन सुनाई पड़ेगी आपको, वो प्राण धुन कहते हैं। कौन सी धुन? प्राण धुन। जिस समय वो प्राण धुन आनी बंद हो जाए, उसके 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन। शरीर में जितनी प्राणवायु है, धनंजय नाम की प्राणवायु हमारे मस्तिष्क में रहती है। जब तक वो प्राणवायु शरीर से पृथक नहीं होगी, तब तक घर में सूतक नहीं लगता, तब तक सूतक नहीं लगता।
शरीर जब मृत्यु का समय निकट आता है, टेस्ट भूल जाता है, पुरानी बातें याद करता है, आत्मा उद्वेलित हो जाती है शरीर को छोड़ने के लिए, और मन प्रताड़ित होता है। और मन जब प्रताड़ित होने लगता है तो मन इस शरीर को बचाने का प्रयास करता है। तो मृत्यु के निकट गया मनुष्य हर वो काम करता है जिससे उसके मन को प्रसन्नता मिले। भले ही शुगर का मरीज होगा पर उसको चाहिए मिठाई, रबड़ी, मलाई, मालपुआ। भले ही उसका बीपी कितना ही बढ़ जाए, भले ही हार्ट पेशेंट हो, पर घी तो खाना है उसे। ऐसे ही सारे मन की तृप्ति वाली इच्छा के काम करेगा वो मनुष्य। और फिर वो समय जब आएगा, उसके नेत्रों के सामने पूरा जीवन उसके आंखों के सामने एक पिक्चर की तरह चलेगा। जैसे मूवी देखते हो आप लोग, देखते हो ना? अरे बोलो तो। मूवी देखते हो उसी तरह आपका जीवन आपके आंखों के सामने चलेगा। और उस समय के उस पिक्चर को देखते देखते कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, सब आपके आंखों के सामने सदृश्य हो जाएंगी और प्राण अपने आप ऊपर या नीचे की ओर जाने लगेगा। प्राण हृदय में स्थित रहता है। अब वो मूवी जैसी खत्म होगी, अंधे बहरे यमदूत आपके नेत्रों के सामने आ जाएंगे। कैसे आएंगे? अंधे और बहरे। अंधे बहरे इसलिए कि यमदूतों का अंधा बहरा बनाया गया है कि ये किसी की दुर्गति देखकर, अल्पायु देखकर, प्रौढ़ावस्था देख करके कहीं दया ना कर जाएं, रोना धोना सुनकर कहीं दया ना आ जाए, इसलिए अंधा और बहरा बना दिया। अब फिर ये सूक्ष्म शरीर में आत्मा को स्थित करके प्राणों के साथ तुम्हारे शरीर से प्राण निकाल लेंगे। 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसी पीड़ा होती है उस समय शरीर को। इतनी घनघोर पीड़ा होगी उस समय। और आत्मा तो शरीर से निकल गई, सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? ये हमारा जो शरीर आप और हम एक दूसरे का देख पा रहे हैं, ये स्थूल शरीर है। ऐसा ही एक और शरीर हमारे शरीर में विराजमान है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिस शरीर की सहायता से योगी जन साधना करते हैं, लोकों की यात्रा करते हैं, और आप निद्रा में स्वप्न अनुभव करते हो। स्वप्न देखते हो ना? स्वप्न में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि सत्यता में हो रहे हैं, और जागते हो तो ऐसा लगता है कि सत्य में कुछ घटित हुआ था। उस सूक्ष्म शरीर में आत्मा को अवस्थित कर दिया जाता है। वो चिल्लाता रहता है, अरे मेरे को बचा लो, अरे मेरे को बचा लो, पर कोई बचाने वाला ना कोई देख सकता है, ना कोई सुन सकता है। नीचे वाले तो इतना ही कहेंगे, फलाना जी गया, फलाना जी गया। डॉक्टर कह देगा आई एम सॉरी। वो तो 4-5 दिन बाद भी कई बार कहता है। हाँ, वेंटिलेटर पे डाल देगा, बोलेगा हाँ सांस चल रही है, पहले बिल भरो। तो व्यक्ति चला गया, तो उसके जाने के बाद उसके संग क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले यहां पर जो शरीर है उसके संग क्या होना चाहिए। अगर समय रहते आपको पता चल जाए कि ये जाने वाला है, तो सर उत्तर दिशा की ओर, पैर दक्षिण की ओर करके, मृतिका यानी मिट्टी का चोपा दे करके, एक लेप लगाकर जमीन पर काले तिल, कुशा और अक्षत बिछाकर उसको सुला देना चाहिए, यदि संभव आपको हो जाए। उसके मुख में तुलसी दल, गंगा जल, जो पुण्य क्षेत्र के स्थान के चीजें हैं उसके शरीर पर लगा देनी चाहिए। पुण्य तिलक उसके माथे पर कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय गले में अगर कंठी, मस्तक पर तिलक है या मुख में तुलसी या गंगा जल है तो यमदूत उसे ताड़ना नहीं देते, सीधे बैकुंठ के मार्ग पर ले जाते हैं। और यदि मृत्यु के समय कुछ भी स्थान पर नहीं है तो फिर गड़बड़ है। जैसे आप यदि कुछ ऐसी स्थिति बने कि आप विदेश में हो और आपका पासपोर्ट खो जाए तो दुर्गति हो जाती है ना। उसी तरह विदेश में हो अभी, और अगर गले की कंठी या मस्तक का तिलक, ये पासपोर्ट है तुम्हारा, ये खो गई अगर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। और डिपोर्ट करने के पहले जो अत्याचार होते हैं वो तो मनुष्य साधारण लोक में नहीं सह पाता, वो तो यम लोक है। सुला देने के बाद जब प्राण अगर उचित अवस्था से निकल जाए तो उस व्यक्ति के लिए
अर्थी आदि की व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा उसे उचित स्थान पर सुला करके परिकरों द्वारा उसकी फेरी केशदान आदि करवाई जाती है, संकल्प कराया जाता है। पंचक में यदि मृत्यु हो तो पंचक शांति कराई जाती है, बलि वैश्वदेव श्राद्ध कराया जाता है। जीवन भर उसने यदि किसी का कोई ऋण लिया हो तो सबसे हाथ जोड़कर कहा जाता है कि भैया शरीर के रहते रहते अगर आपका कोई ऋण इस पर देना या इससे लेना बाकी हो तो यही क्षमा मांग लो। यदि देना बाकी है तो क्षमा मांग लो, लेना बाकी है तो क्षमा कर दो, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में दोनों को ही वापस आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप? तो आपके हाथ में एक नारियल दिया जाता है, फेरी अगर आपने दी होगी, एक श्रीफल नारियल दिया जाता है कि भाई लेना देना हमारा इस नारियल में ही मानो और आप आराम से अपनी यात्रा को पूरा करो। उसमें भी जमाता को फेरी देने का अधिकार नहीं है, जामाता को फेरी देने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसे दान किया गया, कन्या का दान किया गया है, नारायण माना गया है उसे। और नारायण यदि फेरी दे दे, नारायण यदि फेरी दे दे तो फिर जाएगा वो। नारायण एक ही बार फेरी देने गए थे राजा बलि के द्वार पर, 3 पग में सत्यानाश करके आ गए थे बेचारे का। हाँ, इसीलिए नारायण रूप से, क्योंकि कन्या का दान किया जाता है, इसलिए मृतक शव पर जामाता फेरी नहीं देता। इसके उपरांत उस शरीर को प्रभु का नाम सिमरन करते करते, प्रभु का नाम सिमरन करते करते शमशान की ओर ले जाया जाता है। मार्ग में खोए उछाले जाते हैं, फूल उछाले जाते हैं कि भरा पूरा परिवार छोड़कर गया। इसी बीच में बैकुंठी का विधान है, यदि आपने सुना हो बैकुंठी। बैकुंठी का अर्थ होता है यदि व्यक्ति अच्छा जीवन जीकर समृद्ध परिवार छोड़कर गया तो हे नाथ, इसे अपने बैकुंठ में भी अनंत समृद्धि के साथ विराजमान रखो, अपना ही स्वरूप दान करो। ऐसी भावना से बैकुंठी के लिए दान आदि किया जाता है। इनमें घंटियां लटकाई जाती। अब आजकल तो सोना चांदी कौन देता है, वो परत लगा देते हैं स्टील वाली पे। आजकल तो सबका शॉर्टकट निकल गया है, पर मूल रूप से स्वर्ण और चांदी की घंटियां दान की जाती थी। वो उसी की जाती थी जो भरा पूरा परिवार छोड़कर गया है। खोए उछाले जाते, खोए लक्ष्मी का प्रतीक है। व्यक्ति के चले जाने से उसके निमित्त जो भाग्य है वो भी चला जाता है, तो उसके जाने से उसका सौभाग्य वहीं बना रहे और दुर्भाग्य नष्ट हो जाए, इसीलिए उसके पीछे खोई डाली जाती है कि तुम्हारा भाग्य यहीं रहे, तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारे साथ जाए और तुम्हारे पुण्यों से तुम्हारा परिवार जो पीछे छोड़ कर जा रहे हो वो वृद्धि को प्राप्त हो। ऐसी भावना से खोई डाली जाती है। उन जितने नारियल चढ़ाए जाते हैं फिर वो चिता पर जाकर सुलाए जाते हैं। अब शमशान के निकट पहुंचने पर, जब तक वो शमशान के आधे रास्ते कुछ दूरी पर रहता है, तब तक उसका सर आगे और पांव पीछे होते हैं। बाद में पांव आगे और सर पीछे, कि तुमने ब्रह्मांड को जितना संसार को देखना था देख ले, अब तुम अपने आगे के यात्रा को एक बार उसे पूरे ब्रह्मांड को दिखाकर फिर शमशान में प्रवेश कराया जाता। जब जीवन पर्यंत कोई व्यक्ति यज्ञ करे ना करे, अंतिम समय यदि आप किसी अर्थी को कंधा दे दो और शमशान की दहलीज पार करा दो, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कौन सा यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ करने का। अब कई लोग रास्ते में सिक्के उछालते हैं, कई लोग सिक्के उछालने का विधान शास्त्रों में नहीं है, वो एक सांकेतिक दृश्य है। संभवतः किसी ने बहुत सोच समझकर दर्शन शास्त्र पढ़कर ये बनाया होगा कि जीवन पर्यंत करता रहा, पैसा कमाऊं कमाऊं कमाऊं, अब छाती पर पैसे पड़े, हिम्मत है तो उठा के दिखा दे। छाती पर पड़े हैं तेरे पैसे, जीवन पर्यंत ये कमा लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। काम केवल हरि नाम आता है। शमशान जाओगे तो काम हरि नाम आता, और कुछ काम। तुम सोचो हम धन से संसार जीत लेंगे, धन से कोई संसार जीत पाया क्या? अरे बोलो तो। कर्म से संसार जीत ले, कर्म से संसार जीत पाए क्या? हम कर्म का परम उदाहरण मानते हैं भगवान श्री राम को, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। उनके ऊपर भी लांछन लगा दिए लोगों ने, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा।
तो कर्म से नहीं जीता तो बचा क्या? धर्म। अब धर्म क्या सिखाता है कि प्रभु का नाम गा लो, कलयुग है नाम गा लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। गंगा का तीर हो, सूर्य नारायण का स्थान हो, सूर्य नारायण प्रदीप्त हो, ऐसे समय पर चिता को अग्नि दी जाती है परिवार के जनों द्वारा। पुत्र हो तो पुत्र के द्वारा, परिवार हो तो परिवार के द्वारा, ना हो तो दौहित्र के द्वारा, नहीं तो कोई भी संबंधित गोत्र वाला। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखो, कई लोगों की आदत तो है शमशान चले तो जाते हैं पर एक चीज का ध्यान नहीं रखते। आद्रा नक्षत्र, दोपहर का समय और संध्या का समय, इन 3 समय पर जो प्राणी शमशान के अंदर प्रवेश करता है उसकी आयु का दशांश क्षीण हो जाता है। इसलिए इन समय पर अंत्येष्टि का निषेध बताया गरुड़ पुराण में। कौन कौन सा समय? आद्रा नक्षत्र का दिन, दोपहर का समय और संध्या काल का समय। ये तीनों काल में यदि आप शमशान में प्रवेश करते हो तो ऐसी स्थिति में आपकी आयु का दशांश क्षीण हो जाएगा। यानी भगवान ने 120 साल अगर आपको आयु दी है तो 12 साल कम हो जाएंगे, ज्यादा नहीं। अब बहुत मन हो जल्दी जाने का तो हर दोपहरी जाओ, जल्दी पूरा हो जाए। कई लोगों की इच्छा होती है भगवान उठा ले, किसी दिन भगवान ने सच में उठा लिया ना तो यही गाते फिरोगे, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करा बेटा से बात, 1 मिनट प्रभु देर करो तो करा बहुआ से बात, डिबले माही गहना राख्या आपस में ले ओ गाथे बाट, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम। डंडा मारेगा यमराज पीछे से, बोले मरने वाला फिर भी डिबले के गहने की पड़ी है तुझे। मरने की समय आ गया, मृत्यु का काल आ गया, फिर भी डिबले का गहना चाहिए तुझे, डिबला का गहना। लोग कहते हैं भगवान उठा ले, किसी दिन सच में उठा लिया तो जाना कोई नहीं चाहता, जाना कोई नहीं चाहता, और जाना सबको पड़ेगा और तैयारी कोई करता नहीं है। मजे की बात भी है ये, जाना सबको है, तैयारी कोई करता नहीं और सोचता है कि मैं तो मरने के बाद मुक्त हो जाऊंगा। अच्छा, तैयारी वैसी भी नहीं, और संसार की कृपा ऐसी है जो संतति आगे जनरेशन आती है वो तुमसे बढ़ चढ़ कर आती है। आप देखो, आपके परदादा के दादा जितने धर्म का पालन करते थे आप उसका 10% भी नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? हम जितना कर पा रहे हैं हमारे पड़पोता की जनरेशन जो आएगी वो भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम अपने कुल में उस मर्यादा का वृक्षारोपण नहीं कर पा रहे। पर उदाहरण आपको सामने दूं, आप सब लोग यहां बैठे हो, आपके पूर्वज भी तो धर्म अनुष्ठान में रहे होंगे, वो भी धर्म कथाओं में जाते थे, आप भी कथाओं में आ रहे हो। इस जगह को जहां तक हमारा ज्ञान है आदरणीय श्री के पिताजी ने शुरुआत की थी, इस जगह की संसद की आप श्री के पिताजी ने शुरू की थी। अब इस परंपरा का आप निर्वहन कर रहे हो, आपके पुत्र निर्वहन करेंगे, उनके पुत्र निर्वहन करेंगे, तो परंपरा चलती है, अन्यथा परंपरा का लोप हो जाता है। पहले आपको याद हो माताओं को वो पाटा मांडती थी, गुगा मांडती थी, घर में गोबर का वो होली करती थी, जो बनाती थी, उपले बनाती थी। अभी रेडीमेड, उसमें से भी कुछ माताएं तो याद आया, मैं तो उठा दिया, मारा तो वही को नहीं। अरे थारा हो ऐसा कुछ है, थाना करने के धर्म को नहीं, तारा भीतर होना क्यों को नहीं हो? करना चाहो तो क्यों नहीं कर सकते हो, पर करना चाहते नहीं हो। और यही कारण है कि तुम्हारा धर्म नष्ट होता है। धर्म नष्ट होते ही तुम्हारे कुल की मर्यादा नष्ट होती है और फिर तुम्हारा अंत भी दुर्दायी होता है। तो चिता पर बैठा मनुष्य जब उसकी कपाल क्रिया कर दी जाती है तो धनंजय नाम की प्राणवायु शरीर से बाहर निकलती है, और धनंजय प्राणवायु जब शरीर से बाहर निकलती है तब जाकर घर में सूतक लगता है। क्या लगता है? अब योगी जन समाधि के द्वारा अपने प्राणों को मस्तिष्क से निकाल देते हैं, तो
तो उनका सूतक तुरंत लग जाता है। कई लोग कहते हैं मृत्यु जिस क्षण हो गई उसी क्षण सूतक मान लेते हैं, बेवकूफी है। सूतक तभी गिना जाएगा, मृत्यु तभी पूर्ण गिनी जाएगी जब धनंजय का निस्तरण हो जाता है। बिना धनंजय के निस्तरण के अगर तुम काउंट भी कर लो अशुद्ध तो तुम उसके बाद भी रहोगे। अशुद्धता आती उसके बाद है, क्योंकि अशुद्धता यदि पहले लग जाती तो तुम नारायण का आवाहन पूजा में कैसे करते? अरे बोलो तो। अगर अशुद्धता पहले लग जाती तो तुमने तो अंतिम शरीर की पूजा की है, कैसे कर ली प्यारे? तुमने तो उस चिता पर अग्नि का आवाहन किया है, कैसे कर लिया? जिस क्षण कपाल क्रिया होती वहां से तुम अशुद्ध हो जाते हो। मन यज्ञोपवीत खंडित कर दी जाती है, गंगा के शरण में आपको भेजा जाता है, पुण्य क्षेत्रों में भेजा जाता है। अस्थि चर्ममय शरीर अग्निमय हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, शरीर का जो वरुण तत्व है वो नदी में मिल जाता है, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, और पवन तत्व धुएं के स्वरूप में धुआं स्वरूप में होकर के पवन में चला जाता है। शरीर 5 भूतों से बना हुआ है और 5 भूतों में ही विलीन हो जाता है। जब तक ये शरीर विलीन नहीं होता तब तक वो आत्मा चेष्टा करती है शरीर में वापस जाने की, और जैसे ही शरीर नष्ट होता है वो अपने आगे के मार्ग को खोजती है, और खोजते खोजते पुनः अपने घर में आ जाती है। 12 दिनों तक वो उस घर में ही वास करती है। जितने क्षेत्रों में उनके परिकर होंगे वो सब जगह जाती है, सारी बातें सुनती है, कर कुछ सकती नहीं, बंधन युक्त होती है, यम पाशों में बंधी होती है। इसीलिए उस समय पर कहा जाता है जिसने अंत्येष्टि की होती है वो आत्मा केवल उससे प्रतिशोध लेती है कि तूने मेरा अंतिम संस्कार किया है तो तेरे को दंडित करूंगी, तूने मेरा शरीर नष्ट किया है। 12 दिनों के अंदर गीता पाठ आदि जो नारायण बलि कर्म होता है उससे उसका वो मोह बंधन छूट जाता है, क्योंकि ऊपर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले बंधन छूटने जरूरी है। इसीलिए नारायण बलि का और तिये की पूजा का विधान किया। 12-13 दिन तक आप दिया जलाते हो नीचे में, मूल आंगन में अपने घर के, उसे मार्ग दिखाते हैं, और फिर उस मार्ग पर चलकर उसके अंतिम योनि क्या होगी उस दिए की ज्योत में ही वो चीजें प्रशस्त होने लग जाती है। तो उस जीव को उस आत्मा से किसी प्रकार का त्रास ना पहुंचे इसके कारण उसके केशों का अंत किया जाता है, क्योंकि केशों में तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों वास करते हैं। केश युक्त आप किसी भी कर्म में जाओ, अब तो वो चीजें लुप्त हो रही हैं, वरना पूर्व में जितने अनुष्ठान हुआ करते थे, चाहे भागवत कथा का सप्ताह करो, चाहे आप किसी का श्राद्ध करो, चाहे मुंडन करो, चाहे कुछ, मुंडन अनिवार्य था, क्योंकि मुंडन के द्वारा तुम्हारे सब सारे पाप जो है वो नष्ट किए जाते हैं। मुंडित शीश पर नारायण के चरण कमल को पधराया जाता है। आपने भगवान कृष्ण की बहुत पूजा अर्चना की है तो उनका एक गीत है, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बम 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 बिनती करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जो मुंडित शीश होता है उस शीश पर भगवान के चरण पधराए जाते हैं, और उन चरणों का दर्शन करके उस पुण्य कर्मा व्यक्ति को देखकर वह आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। अब उस आत्मा के संग क्या होता है ये हम अगले सत्र में 10 तारीख को जानेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप अभी करो, डर मत जाना आप लोग। इस गरुड़ पुराण के ऊपर में प्रश्नों का एक अलग से सत्र हम करेंगे, किंतु अभी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक प्रश्न पूछेगा, क्योंकि इसके बाद सभी की जाने का भी वक्त हो जाता है, सभी को फिर प्रसाद भी लेना होता है, तो एक प्रश्न के बाद आपको टोक दिया जाएगा, इसलिए दूसरा प्रश्न ले ही नहीं, और ऐसा प्रश्न करे जो बाकियों के भी काम आए। इस बात को मैंने आकाश जी से भी जो है जब हम लोग आ रहे थे ये बात कह दी तो उन्होंने भी इसका जो है समर्थन किया है। आचार्य जी को प्रणाम निवेदन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका समुद्र में समा गई थी,
ये कब कैसे और क्यों हुआ, ये कृपया बताएं। और ये भी बताएं कि द्वारिका नगरी में तो और भी लोग, बहुत जनता वास करती थी, उनका क्या हुआ? सबने जल समाधि ले ली या क्या हुआ? इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखो, संभव ये प्रश्न गरुड़ पुराण से संबंधित नहीं है, फिर भी मैं आपकी शंका का समाधान करके अल्प में आपको बताता हूं कि द्वारका नगरी का निर्माण समुद्र से मांगी हुई भूमि पर किया गया था। जो भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध करके भागे थे, रणछोड़ जब बने, तो द्वारका में जाकर के भगवान ने शरण ली। जितने लोग द्वारका में विराजमान थे, समाधि के पूर्व भगवान ने अर्जुन को दिशा निर्देश दिया था कि सबको ले जाकर तुम कुरुक्षेत्र में और ब्रजमंडल आदि क्षेत्रों में निवासित कर दो, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारका समुद्र गमन हो जाएगी। समुद्र ने केवल वो द्वारका 100 वर्षों के लिए प्रदान की थी, इसीलिए 100 वर्षों के बाद वो द्वारका समुद्रगामी हो गई। और जितने लोग वहां पर थे वो सब अर्जुन के साथ गए, जिनमें कृष्ण पटरानियों को भगवान कृष्ण ने भील रूप में आकर अपने साथ आत्मसात कर लिया, और बाकी सब अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र और बाकी हस्तिनापुर क्षेत्रों में जाकर विराजमान हो गए। जिस पर लिखा भी गया है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। सिर्फ गरुड़ पुराण के ऊपर अगर कोई प्रश्न हो तो अगला प्रश्न एक और ले सकते हैं हम। जी। देखो, मनुष्य है वो कर सकता है। देखो, ईश्वर की सत्ता जब हम विचार करते हैं तो ईश्वर सबका जनक है, और जो जनक है वो सबकी भाषा समझता है। और गरुड़ यहां पर जिनकी बात हो रही, वो गरुड़ कोई साधारण पक्षी नहीं है, अपितु पक्षियों में भी सर्वश्रेष्ठ पक्षी, और भगवान की कृपा से वाचस्पति भी कहा जाता है उन्हें। यानी हर प्रकार की वाक कला गरुड़ के पास है। यहां तक कि गरुड़ पुराण में हम जब अगले सत्र में चर्चा करेंगे, 6 प्रकार के जो राग हैं, वो 6 प्रकार के रागों के स्वामी भी गरुड़ महाराज हैं। तो जो रागों का स्वामी, उसे बोलने में तो कोई असुविधा होगी नहीं। शास्त्रों के नीति के ज्ञाता भी गरुड़ महाराज हैं, मंत्रों के ज्ञाता भी गरुड़ महाराज हैं, क्योंकि नारायण की कृपा से उनके पास हर प्रकार की कला है। केवल योनि के रूप में वो गरुड़ योनि में पड़े हुए हैं। और किसी का? मात्र एक प्रश्न और, एक प्रश्न से अधिक नहीं। अच्छा, एक प्रश्न के भीतर एक तो है, दो गरुड़ का कन्वर्सेशन हुआ है कृष्ण के साथ, उधर में सपने के लिए एक तो चर्चा हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं बोल नहीं सकता। और एक तो नवव्यूह अर्चना का कोई बोल नहीं सकता। देखो, नवव्यूह रचना और गरुड़ अर्जुन संवाद जो है, ये सारी चर्चा हमारे अगले सत्र में बहुत विस्तार से रहेंगी, तो उस पर हम उस सत्र पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी उस चर्चा को करने से समय क्योंकि बड़ा अल्प है, वो चर्चा अगले सत्र में हमारी और आपकी रहेगी। वो उसी परिकर में आपकी आएगा। कोई जिज्ञासा? इस सत्र का हम समापन यहीं करते हैं, और अगला सत्र 10 तारीख को, 10 आपने तारीख, बताया 10 तारीख को उसके है। पूर्व 24 और 31 को अपना कार्यक्रम है ना यहाँ पर। 24 को 31, हाँ 24 को, तो 24 को नंदोत्सव है। हाँ अच्छा, ठीक, हाँ ठीक। और 31 को 31 ने कौन तो है? नानी बाई का मायरा। हाँ, नानी बाई का मायरा 31 का, उसकी आपको सूचना भी दे दी जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है, आप भोजन ग्रहण करके जाएं।